हमें सुनने को मिला कि अमरेंद्र पांडे जी के पास आप जा रहे हैं, वो तो बाहुबली नेता हैं, ये है वो है। जो राजनीति में आ जाता है या साधु संत होता है उसका कोई जाति धर्म मजहब नहीं होता है। कोई हरबा हथियार के हम बाहुबली नहीं, हम आज तक किसी के ऊपर चटकन भी नहीं चलाए हो। हम कोई जाति धर्म मजहब का राजनीति नहीं करेंगे। सेवा करना तो कोई वार्ड सदस्य वो भी कर सकता है और जो प्रधानमंत्री वो भी कर सकता है। प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में हमारे जिला में यूनिवर्सिटी बने। सासा मूसा जो चीनी मिल है इसको भी कोई प्राइवेट कंपनी को बिहार सरकार के द्वारा दे दिया गया है। अब आदमी भगवान से प्रार्थना करता है कि नहीं अब कोई गलत हम लोग से न हो, हम जनता के बीच में रहे और जनता का सहयोग करते रहे। हमको इसी में अच्छा लगता है। सबसे पहले तो नमस्कार विधायक जी। जी और आपको बहुत बहुत बधाई। जैसा कि माहौल है क्षेत्र में, हम लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और देख रहे हैं बच्चे से पूछ रहे हैं, बूढ़े से पूछ रहे हैं, सबके जुबान पे मात्र एक ही नाम है कि अमरेंद्र कुमार पांडे, पप्पू पांडे हमारे सेवक हैं। वो हमें सम्मान देते हैं। सम्मान समारोह कोई नेता नहीं करता है, लेकिन हमारे पांडे जी करते हैं और जात पात से ऊपर रहते हैं। कोई ऐसा आदमी हमें नहीं मिला जो बोला हो कि हम लोग उनके द्वार पे जाते हैं तो वो जो हम लोग की जरूरत हो वो पूरा नहीं करते हैं। तो सारे नेता अपने काम को कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप उससे भी बढ़ के लोगों को व्यक्तिगत रूप में मदद करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम शुरू से करते हैं और आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। हम कोई जात पात मजहब को हम नहीं देखते हैं। हम सबको लेकर के चलने का काम करते हैं और जो हमारे गरीब भाई हैं उनके लिए मैं ज्यादा बस समझिए कि जितना हमसे बनता है उनको हम अपने तरफ से करने का प्रयास करते हैं। सहयोग मदद, शादी ब्याह, कजिया चलीसा जो भी हो, पढ़ाई लिखाई दवाई जो भी होता है हम सबका सहयोग करते हैं। मंदिर मस्जिद, चाहे एसी पंखा की बात हो या मंदिर बनवाने की बात हो, मस्जिद बनवाने की बात हो, हम सब में सबका सहयोग करते हैं। अपने क्षेत्र का भी विकास भी करते हैं। जी, क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, अफवाह है, ऐसा मेरा मानना है। मैं भी जब आपके पास आ रहा था, मेरी कंपनी जब आपके पास आपके लिए आ रही थी, तो हमें सुनने को मिला कि अमरेंद्र पांडे जी के पास आप जा रहे हैं, वो तो बाहुबली नेता हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन जब हम लोग जनता के बीच गए तो जनता के बीच आपके लिए डर ना देख के हमने प्रेम की अनुभूति देखी। हमने देखा कि बच्चे आपके लिए खिलखिला के हंस रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, बूढ़े आपके गले मिल रहे हैं, लोगों के आंखों में आंसू हैं। और इतनी भीड़ बड़े बड़े नेताओं की हमने नहीं देखी कभी, जो हमने आपके लिए देखा है ये पिछले कुछ दिनों में कुचायकोट में, जितने दिन से हमारी मीडिया टीम आपकी कवरेज कर रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? लोग आपसे आखिर इतना प्रेम करते क्यों? इसलिए तो हम भी उनके साथ प्रेम करते हैं। हम कोई राजनीति नहीं करते हैं और चाहे अमीर आवे चाहे गरीब आवे, चाहे कोई भी आता है तो एक ही तरह के यहाँ कुर्सी है, टेबल है और एक ही विधायक जी हैं। उससे कोई मैं झूठा वादा नहीं करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ और जितना हमसे बनता है मैं अपने जनता के लिए जी जान लगा करके मैं मेहनत करता हूँ। और जहां तक रही बाहुबली की बात, देखिए अब आप कहते हैं चाहे मीडिया वाले जो लोग कहते हैं बाहुबली, हम बाहुबली नहीं हैं, हम जनता के सेवक हैं। अब जनता का बाहुबली समझ लीजिए। सबसे अच्छी बात ये कोई हरबा हथियार के हम बाहुबली नहीं, हम आज तक किसी के ऊपर चटकन भी नहीं चलाए। हो सकता है भविष्य में गलती सही होता है इंसान से तो हुआ होगा, लेकिन आने वाला समय में अब आदमी भगवान से प्रार्थना करता है कि नहीं अब कोई गलत हम लोग से न हो, हम जनता के बीच में रहे और जनता का सहयोग करते रहे। हमको इसी में अच्छा लगता है। जनता के बीच आपका एक स्पीच बहुत वायरल हो रहा है कि मैं एक हाथ में गीता रखता हूँ, एक हाथ में कुरान रखता हूँ। मैंने कुछ मुसलमान भाइयों से भी पूछा कि क्या आपके लिए अमरेंद्र पांडे जी उतने ही कारगर हैं, और मेरा रिव्यू उनके तरफ से जो आया वो मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने आपके विरोधियों को साफ नकार दिया। उन्होंने बोला कि हमारे बीच जब तक अमरेंद्र पांडे जी चुनाव लड़ेंगे तब तक हम उन्हीं को वोट देंगे। उन्होंने हमारी मस्जिद में एसी लगवाया है। कोई ऐसा नेता देश में नहीं होगा जो हिंदू होके और खास करके पांडे वर्ग से आने वाले, ब्राह्मण वर्ग से आने वाले होके आप मस्जिदों में भी काम करवा रहे हैं। सर्वधर्म समानता के उद्देश्य पे आप चल रहे हैं। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। आप ऐसा करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य हो सकता है? आप इससे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही जानता हूँ कि मैं मानव हूँ और बाकी दुनिया में जो लोग हैं वो भी इंसान है, मानव है। और जो राजनीति में आ जाता है या साधु संत होता है उसका कोई जाति धर्म मजहब नहीं होता है। मैं हर धर्म और हर मजहब को लेकर चलने का काम करता हूँ। हमारे यहाँ चाहे हिंदू आया है चाहे मुसलमान आया है, मैं यही जानता हूँ कि हमारा भाई है
और मैं उसका सहयोग किया हूँ और पहले भी करता था और आज भी कर रहा हूँ और भविष्य में भी करूंगा। कोई जाति पाति, कोई धर्म मजहब का राजनीति हमारे पास नहीं होगा, बस मानव बन के मानव का सेवा करना है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि मेरी जो कंपनी है रैमबैक, मेरी टीम सबसे पहले इनका कवरेज करनी है। मेरी टीम ने मुझे जो रिव्यू दिया कि जो क्रेज है इनका, जो वहाँ के लोगों के बीच में इनका प्रेम और स्नेह है, जो वहाँ के लोग इनका सम्मान करते हैं, उस दिन के पश्चात से मैं डेली आ रहा हूँ, डेली आपके सामने में दिखता हूँ। आप लोगों के, हमारे टीम की मेहनत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपकी टीम अच्छी है, तो आप घूमे तभी नहीं बता रहे कि हाँ आपका ये जनता के बीच में जनता ऐसी बात कर रही है, तो आप घूमे तभी आपको पता है। ऐसे तो किसी को कुछ पता होगा नहीं, आप मेहनत की है। कल भी आप क्षेत्र में चल रहे थे तो हमारी टीम आपके पीछे पूरा कवरेज कर रही थी और काफी लोगों का भीड़, जो आपको, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था आपके बीच तक पहुंच पाना। इतना प्रेम आपको मिलता है। देखिए, हम बहुत प्रेम दिए हैं अपने जनता को। अब क्या बताएं कि हमने अपने जनता के साथ क्या सलूक किया है और कितना हम काम किए हैं, अभी भगवान जानते हैं और हमारी जनता जानती है और हम जानते हैं। और जब भी हम किसी का सहयोग मदद किए हैं, हम किसी सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पे हम नहीं गए। हम यही जानते थे कि लोगों का सहयोग करना है और गरीब का सहयोग करना है। गरीब का कोई जाति धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है। इसलिए मैं, गरीब जो आता है वो हमारे भगवान स्वरूप जनता है और मैं इसको हमेशा करते आया हूँ। जब तक जिंदा रहेंगे धरती पर, हम कोई जाति धर्म मजहब का राजनीति नहीं करेंगे। मैं जनता का सेवा करूंगा, अपने क्षेत्र का विकास करूंगा। और अपने नेता नीतीश कुमार के बारे में हम जानते हैं, हम आज तक न उसके पहले किसी नेता के बारे में जाने और न भविष्य में हम प्रयास करते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार है और हमारी जनता है। बाकी जो कहीं का कोई आता है, मैं सबका सहयोग करता हूँ। जो भी हमसे बनता है हमको वो अच्छा लगता है। जनता से जब हमने पूछा कि आखिर इतनी बार विधायक रह चुके पांडे जी को आप फिर से क्यों जिता रहे हैं, आप क्या कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं चाहते हैं, तो जनता की जो प्रतिक्रिया आई, जनता ने बोला कि हम तो चाहते हैं कि उनको जिता जिता के हम अपने राज्य में मंत्री बनवाएं, कि हमारे लिए और काम हो। कुछ इस तरीके की प्रतिक्रिया आई है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक मंत्री और विधायक सांसद की बात है, तो काम करने के लिए वो बहुत जरूरत नहीं कि हम बहुत बड़े पद पे जाएंगे, लेकिन एक माध्यम है। और सेवा करना तो कोई वार्ड सदस्य वो भी कर सकता है और जो प्रधानमंत्री वो भी कर सकता है। अब अपनी भावना है, कोई पार्टी गलत नहीं होता है, कोई नेता गलत नहीं होता है। अपना सोच जैसा होगा वैसा आपके साथ जनता जुड़ेगी। और हमने साफ दिल से, उसमें कहीं कोई ये वट नहीं है, हम एकदम एक भगवान को जानते हैं। और बाकी जो हमारे कुचायकोट की जनता है, चाहे कहीं का कोई आता है, मैं सबका सम्मान करता हूँ। यह पद तो आते जाते रहेगा, बस सेवा भावना से काम करते हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे, सरकार की ब्लूप्रिंट क्या है? अगर आपकी सरकार बनती है, आप जीतते हैं, तो क्या निर्धारित किया है आपने कि मैं क्या क्या काम करूंगा? इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँ। देखिए, कोई नेता अपने मर्जी से काम नहीं करता है, उसकी जनता बताती है और जनता के हिसाब से नेता को चलना चाहिए। तो हम अपने जनता के हिसाब से चलते हैं। जो हमारी जनता कहती है और जो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसे काम करने का प्रयास करता हूँ। और सबसे जरूरी आज के डेट में अपने गोपालगंज जिला में यूनिवर्सिटी है, लेकिन 3 जिला मिला करके मात्र एक यूनिवर्सिटी है छपरा में। तो हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में हमारे जिला में यूनिवर्सिटी बने, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, वो आगे बढ़े, पढ़ लिख के वो लोग आगे बढ़े। हम यही चाहेंगे कि हमारे जिला में यूनिवर्सिटी, और बाकी हमारी जो जनता कहेगी मैं वो काम करूँ। अच्छा, हमने ऐसा सुना है कि आप भूमिहीनों को 10-10 धुर जमीन, तथा अभी हाल फिलहाल में आपने एक ऐलान किया कि जो चीनी मिल है अपने क्षेत्र का, वो भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो क्या आप, ये बात सही है? ये बात सही है। अभी तक कोई चीनी मिल का कोई ऐसा सूचना खबर नहीं था, लेकिन ऐसे 4 रोज पहले सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि हर जिले में एक फैक्ट्री लगेंगे और 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। उसी संदर्भ में सासा मूसा जो चीनी मिल है, इसको भी कोई प्राइवेट कंपनी को बिहार सरकार के द्वारा दे दिया गया है। जो कंपनी किसानों को जब पैसा जो बकाया है वो भी दिया जाएगा और फैक्ट्री भी चालू होगा। ऐसा सुनने में आया और ये होगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही
हमें समय दिया अपना कीमती, और आपके इस बातों को हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ऐसे ही हमारी यही कामना है कि आप पुनः अपने सीट पर फिर से बने, फिर से जीते, और कुचायकोट की पूरी जनता का भी यही कामना है। बहुत 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 धन्यवाद।